नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जिस जगह पे हम खड़े हैं, कैमरामैन साहब हम कहेंगे थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए इसको। अयोध्या का ये हार्ट है, आपको मैं बताना चाहूँगा। और जिससे आपको बात कराना चाहूँगा उनसे भी जब आपको खुद ही रूबरू कराऊंगा। पहले तो आपको बताना भी नहीं चाहूँगा मैं आज, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव में मेरे शूज नहीं है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, कितनी भावनात्मक तरीके से ये जगह जुड़ी हुई है, ये आप सोच सकते हैं, समझ भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दीपक भी आप देख सकते हैं कि सजाना चालू हो गया है। और बाद बाकी चीजें मैं उन्हीं महोदय से ही जानना चाहूँगा जो कि अभी हमसे मिले और यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे। ये हार्ट है आज अब की बार का, आप दीप उत्सव का अगर हार्ट कह लें, दिल कह लें, तो जिगरा कह लें, आप यहीं पे खड़े हैं हम। और उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि 2017 से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं। और यहाँ के बारे में एक एक रत्ती रत्ती का उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ का मंचन करना है और किस तरीके से दीप उत्सव का कार्यक्रम पूरा करना है। उनसे जानना चाहेंगे। आप आ जाइए, क्योंकि ये भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो महोदय हमारे सामने खड़े हैं, मैं उनसे पहले आपका परिचय करा दूं। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव, मैं कोऑर्डिनेटर फाइन आर्ट्स और इकोनॉमिक्स का मैं प्रोफेसर हूँ जी। तो अभी जो यहाँ की आपको जिम्मेदारी मिली है वो क्या चीज़ है? देखिए, ओवरऑल जो दिव्य दीपोत्सव में हमारा विश्वविद्यालय इसमें दीप प्रज्वलन का काम करता है बच्चों के सहयोग से। तो 25,000 वॉलेंटियर्स मिलके हम इस कार्य को कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कॉलेजों के छात्र छात्राएँ हैं, कैंपस के छात्र छात्राएँ हैं। और माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल मैम की प्रेरणा से हम लोग ये सारा कार्य कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन का सराहनीय योगदान रहा है। इसमें जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं QRT टीम का संयोजक हूँ कि त्वरित रैपिड एक्शन फोर्स, कि त्वरित यदि किसी घाट पे कोई समस्या होती है तो उसका मैं निर्वहन करूंगा, उसकी समस्या का समाधान करूंगा। जिस घाट पे आप खड़े हुए हैं, जिस भी तरीके से समाधान करना, मतलब जिस तरीके से वो व्यक्ति मानना चाहेगा वो उस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। समस्या होगी उस समस्या का समाधान होता है, क्योंकि हम लोग को पूरा अनुभव है। 2017 से हम लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मुख्य मंच के सामने का 10 नंबर मुख्य मंच है। तो थोड़ा सा आप चलते भी रहिए और बताते भी रहिए। आ जाइए इधर, कैमरामैन साहब आगे आ जाइए। ये मुख्य मंच के सामने का घाट है, घाट नंबर 10। ये घाट नंबर 10 पे हम लोग खड़े हैं। घाट नंबर 10 पे खड़े हैं और ये VIP घाट है। VIP और घाट। यहाँ पे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस का है। वहाँ के शिक्षिकाएं हैं, जिसमें डॉक्टर सरिता द्विवेदी हैं, संयोजिका हैं, और रीमा सिंह है, सरिता सिंह है, आशीष प्रजापति जी हैं। और 150 फाइन आर्ट के बच्चे, 150 बच्चे, 150 फाइन आर्ट के बच्चे कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अभी आप देखेंगे कि बच्चे इतनी रात में भी वो अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका टास्क है कि आज रात में सबको ड्राइंग कंप्लीट करनी है। इसमें प्रभु श्री राम का मंदिर मॉडल बन रहा है, क्योंकि मंदिर मॉडल जो जनवरी में जिसका उद्घाटन होना है, माननीय PM साहब उसका उद्घाटन करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि भगवान जब उसमें जा रहे हैं तो दिव्य दीपोत्सव के माध्यम से हम पूरे विश्व में दिखाना चाहते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ के लिए, पूरे विश्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और उसको कलाकृति के माध्यम से 45,000 प्रज्वलित दीपों के साथ उनकी भव्य मंदिर मॉडल बनेगा, जो कि निश्चित रूप से अतुलनीय होगा। मतलब ये कह लें कि जो मंदिर का मॉडल बनना है वो 45,000 दीपों से बनाएंगे आप। मंदिर का जो मॉडल है, जिस घाट पे आप खड़े हैं, इस घाट पे 1,08,000 दिए लगाने का हम लोग का टारगेट है आप लोगों का। हाँ, पीछे टोटल अयोध्या में जो घाटों पे दीपक लगाना है, उसमें कितने दीपक को जलाना है अब की बार में? देखिए, हम लोग के पास इस समय 51 घाट पे हम लोगों ने 24 लाख दिए बिछा दिए हैं। 51 घाट पे 24 लाख दीपक बिछ भी चुके हैं। केवल यही घाट बाकी है, क्योंकि यहाँ 45,000 अभी कलाकृति बनने के बाद लगेगा, जिसमें फाइन आर्ट के बच्चे उसको लगाएंगे। वो कलाकृति होती है, डिजाइन होते हैं, तो हमारा नॉर्मल बच्चा उस कलाकृति को के अनुसार दीपक को नहीं लगा सकता, क्योंकि 3D इम्पैक्ट का पूरा मॉडल बन के आता है। और इसमें 25,000 वॉलेंटियर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारा लक्ष्य है 21 लाख का है कि 21 लाख दीपक हम जलाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हम 22 से 23 लाख प्रज्वलित दीप को प्रज्वलन करने में सफल हो जाएंगे अब की बार में। राइट। अच्छा, इससे पहले जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि 2017 से आप इसका सब चीज का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इससे पहले वाला जो दीपोत्सव हुआ था उसमें कितने लाख दीपक को जलाया? इससे पहले दीपोत्सव हुआ था, उसमें हम लोग का टारगेट हम लोग जो अचीव किए थे वो थोड़ा सा बढ़ गया था। 17 लाख टारगेट हम लोग किए थे और हम लोगों ने दीप का प्रज्वलन किया था। इस बार माननीय CM श्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा थी कि लक्ष्य को कुछ बढ़ाया जाए और 21 की संख्या शुरू होती है तो 21 लाख का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चूंकि 24 लाख दिए जले हैं
और हम लोग हमेशा से इस कार्य को करते रहे हैं। भगवान श्री राम की प्रेरणा रही है, उनका आशीर्वाद रहा है, तो निश्चित रूप से 22 से 23 लाख के बीच में अब की बार ट्यूलिप जीप को जलाने में सफल हो जाएंगे। अब चूंकि मैं कहूँगा थोड़ा सा आप और आगे चलिए और हमको वो थोड़ा सा जगह दिखाइए, और शायद कैमरे में अगर आप आए तो कैमरामैन साहब आप भी इसको दिखाने का प्रयास कीजिए, चूंकि इसकी ड्राइंग बन रही है। तो अगर जितना भी कैमरे में फिलहाल रात है तो जितना भी आ सकता है वो आप जरूर दिखाइएगा। और ये पूरा मंदिर का मॉडल जो आप भगवान श्री राम जो अपने मंदिर में जाएंगे उस पूरे मंदिर का यहाँ पे दीपों द्वारा आपको पूरी ड्राइंग में आपको दिख जाएगा। 3D की आपको चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको लगेगा जहाँ पे आप आएंगे ये मुख्य मंच होगा। मैं कहूँगा अगर कैमरा जूम करके दिखा सकते हो तो आप दिखा दीजिए कैमरामैन साहब। वहाँ से ये मुख्य मंच है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी खुद आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का उसी तरीके से यहाँ पे भव्य कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ दीपों के द्वारा। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि यहाँ पे हम 3D का जो भी सिस्टम है वो लगा के यहाँ आप लोगों को दिखाएंगे, और जितने भी इनके वॉलेंटियर हैं वो कार्यरत हैं। रात को इस टाइम में भी सारे उस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि 11 तारीख को ही दीपों का यहाँ पे प्रज्वलन करना है। और भी जो भी चीज़ें हैं इन्हीं से जानना चाहते हैं। तो अभी जितने भी यहाँ पे वॉलेंटियर आपको लग रहे हैं, ये मंदिर बनाने में कितने लोगों का काम है? ये जो मंदिर बनाने में ये संयोजिका आपके साथ भाई सामने काम कर रही है, अभी आप उनसे भी काफी चीजें पूछ सकते हैं। जी जी। इसमें 150 फाइन आर्ट के बच्चे हैं जो कि प्रोफेशनल बच्चे हैं। जी जी। वो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकृति आप पूरी देख रहे होंगे यहाँ पे। जी जी। ये भव्यता के साथ इसका आता है और हमेशा से ये बनाते रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्य वंश से संबंधित रहे हैं। तो दोनों साइड में सूर्य को दिखाया गया और विजयी 500 वर्ष बाद हम लोग भगवान श्री राम को उनके स्थान पे ले जाने में सफल हो पा रहे हैं। अच्छा, ये टीस रही है हमेशा की नहीं रही है? बिल्कुल रही है। अयोध्यावासी होने के नाते, इस क्षेत्र का होने के नाते ये तो रहा कि जहाँ भगवान का जन्मस्थली है तो प्रॉपर वे में उनको होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा, हमारे सीएम साहब का, योगी जी का योगदान रहा कि भगवान अपने रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और ओवरऑल जो अयोध्या है उसका बहुत ही तीव्र गति से विकास हो रहा है, जिसके लिए निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता और उत्तर प्रदेश की सत्ता बधाई की पात्र है। आपने पूछा कि यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी काम कर रही है, तो ये पूरा का पूरा टारगेट ये है कि अभी हम इसको 12-1 बजे रात तक, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये पूरा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ना तो कोई बच्चा जाएगा ना फैकल्टी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश शासन ने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की है, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सारे बच्चे अपनी भावना, आप देखते हैं कि कोई बच्चा चप्पल पहन के यहाँ पे नहीं खड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल मुझे भावना से जो आपने ये जोड़ रखा है, ये वाकई में तहे दिल से इसको शुक्रिया धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी, कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ना, ये बड़ी चीज है। ये जो भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वाकई में दिल को छूती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप भी, हम भी, यहाँ जितने भी लड़के जो यहाँ पे हैं, जितनी भी महिलाएं, जितने भी बच्चे हैं जिस इस काम में जो लगे हुए हैं दीप उत्सव में, उसमें कोई भी चप्पल पहन के दीपक आपको रखता हुआ नजर नहीं आएगा। जलाने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस भावना के तहत ये सनातन धर्म का जो लगाव होता है वो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे जाएगा। फिलहाल उनसे जिससे आप बात कराने के लिए कह रहे थे हमसे, हमारे फाइन आर्ट की प्रभारी हेड हैं डॉक्टर सरिता द्विवेदी मैम है। इनके संयोजन में ये पूरा कलाकृति का निर्माण हो रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तो ये मुख्य मंच पे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थी उस समय, और वहाँ का जो डेकोरेशन था, अच्छा, उस समय भी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने किया था। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम सब लोग प्रभु श्री राम की सेवा में हमेशा अवसर मिलता है। और ये इतना लग रहा है ना कि इतना आपने विश्वास जगा दिया है कि फाइन आर्ट के ही लोग इस चीज को सफलतापूर्ण कर सकते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे आप लोग इसको करते भी हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए,
लेकिन जब तक खत्म नहीं होता हम करके ही दम लेंगे इसको। नहीं, इसमें तो ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के एक एक छात्र का योगदान होता है, लेकिन ये जो कलाकृति है इसमें फाइन आर्ट का योगदान होता है। ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं इसमें जब 1 लाख दिया हम लगाते हैं, हमारा IT कैंपस है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, संगीत विभाग है, कई विभाग मिलकर हम स्टाफ को लेते हैं। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं कि बच्चे जो डिजाइन कर रहे हैं, अभी द्विवेदी मैम आपको बताएंगी, तो इस डिजाइन के कार्य में केवल फाइन आर्ट के बच्चे लगते हैं। चलिए, अगर जिस तरीके से रात्रि हो रही है तो दीपक अभी जलेगा नहीं, इसलिए पूरा मंदिर तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। प्रयास जरूर करेंगे कि कल जब भी, जैसा कि बता रहे हैं आपने ये बताया कि कल ये दीपक यहाँ पे जला के एक बार ट्राई करेंगे आप। ट्राई नहीं होता, वो एकदम परमानेंट जलता रहेगा। प्योर 60 है, जिस दिन दीप प्रज्वलन होना दीपक लग जाएंगे, बाकी एकदम 200% वो मंदिर उभर के आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो ये परमानेंट जैसे 11 तारीख को होना है। हाँ, 11 तारीख को होगा, दीप प्रज्वलन होता रहेगा, दीप प्रज्वलन हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल सारी जनता के लिए खोल दिया जाता है। अच्छा। तो हर दिन इसमें दिया नहीं डाला जाएगा, ये अपने आप फिर उसके बाद समाप्त कर दिया जाता है और फिर अगले साल कोई दूसरी कलाकृति का निर्माण फाइन आर्ट डिपार्टमेंट करेगा। हर साल ये अलग नई तो हम जैसे ये पूरा क्लियर ये करना चाह रहे हैं, जैसे कल आप इसको दीपक जब जलाएं तो ये परसों तक जलता रहेगा? नहीं, कल यहाँ दीपक नहीं जलेगा, यहाँ दीपक केवल लगाए जाएंगे। परसों जब हमारा 24 लाख का जो टारगेट है, एक साथ दीपक प्रज्वलित होगा और उसी समय तक जलेगा जिस समय तक फ्लावर दीपक जलेगा और उसका छायांकन हो जाता है, चित्रण हो जाता है और उसको मेमोरी के लिए हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हर बार नई कलाकृति का निर्माण होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम इस बार मंदिर में जा रहे हैं, इसलिए इस थीम को लिया गया है। और विशेष इसकी तकनीकी जो बारीकियां उसके बारे में आपको डॉक्टर सरिता द्विवेदी मैम है, जो कि इसके संयोजन कर रही है, संयोजिका है, फाइन आर्ट की प्रभारी हेड है, आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। चलिए, जैसा कि सरिता मैम भी हैं हमारे साथ में, इस पूरे आपको जो दीप उत्सव है यहाँ की संयोजक भी रही हैं और हैं भी अभी फिलहाल, और भी उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये भाई इतना बड़ा टास्क, इतने